बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सिंगुलर प्लूरल के जो रूल्स थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आज हम थर्ड रूल इसमें पढ़ेंगे। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन जो है वो एंड हो एफ़ और एफ़ ई पर, तो उसका प्लूरल जो है वो वी ए एस के थ्रू बनेगा। और एफ़ और ई एफ़ को आप रिमूव करेंगे, तो एफ़ और ई एफ़ को रिमूव करके वी ए एस एंड में लगाएंगे, तो इस तरह ये प्लूरल बन जाएगा। चलते हैं, रूल को लिखते हैं कि इफ़ द सिंगुलर नाउन्स एंड्स इन एफ और एफ ई द प्लूरल is formed by changing if or fe into ves. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सिंगुलर नाउन है नाइफ, इसका जो एंड है वो एफ़ ई पर हुआ है, तो हमने लिखा था कि एफ़ ई को वी ए एस के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा नाइव्स। नाइफ का मतलब है चाकू, तो एक से ज़्यादा चाकू हो तो फिर हम कहेंगे नाइव्स। इस तरह अगर हम एक और वर्ड लें वाइफ, तो इसका भी एंड एफ़ ई पर होता है, तो ये बनेगा वाइव्स। ये वाइफ वाइव्स, तो एफ ई को हमने वी ए एस के से रिप्लेस किया। इस तरह थर्ड एग्जांपल देते हैं, तीफ, THIEF, तीफ, तो इसकी एंडिंग जो है वो एफ पर हो रही है, तो इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। तीफ कहते हैं चोर को। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है उल्फ, भेड़िया जो है उसको उल्फ कहते हैं, तो इसका जो प्लूरल है वो बनेगा वोल्व्स। अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो हम उस एक्सेप्शन को भी डिस्कस करते हैं। ये इस रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख दें क्लिफ़, ये एक सिंगुलर वर्ड है, क्लिफ़ मीन चट्टान, तो इसके एंड पे तो एफ़ आया हुआ है, लेकिन इसका जो प्लूरल है वो उस ऊपर वाले रूल के थ्रू नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ हम जस्ट एस लगाएंगे, तो ये बनेगा क्लिफ्स। और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे छोटे कद का जो आदमी होता है, जैसे बोना कहते हैं, ड्वार्फ, पस्त कद, तो इसका बी एंड एफ पर हो रहा है, लेकिन इसका प्लूरल वी ए एस के थ्रू नहीं बनेगा, बल्कि इस तरह बनेगा ड्वार्फ्स। इसी तरह किसी थ्योरम का जब आप प्रूफ करते हो, प्रूफ एक वर्ड है, प्रूफ साबित करना किसी चीज़ को, तो इस वर्ड का भी एंड एफ पर हो रहा है, लेकिन इसका जो प्लूरल है वो वी एस के ज़रिए नहीं होता, बल्कि एस लगाकर प्रूफ्स बनेगा। इस तरह रूफ का रूफ्स, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 4 कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है हमारे पास और उसकी एंडिंग जो है सिंगुलर नाउन है और उसकी एंडिंग जो है वो कुछ इस तरह हो, उसकी एंडिंग का पैटर्न कुछ इस तरह हो कि आखिर में ओ आ जाए और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट्स है वो दो किस्म के होते हैं, एक को वावल्स कहते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट। तो अगर
एक सिंगुलर नाउन के एंड पर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आप उसका जो प्लूरल है वो ई एस के थ्रू बनाएंगे. द प्लूरल विल बी फॉर्म्ड by adding es. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक वर्ड ले लें बफेलो, तो इसके एंड पे अगर हम देखें तो ओ लिखा हुआ है और ओ से पहले ये जो एल है ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है. तो हमने लिखा है कि इसकी जो प्लूरल है वो ई एस के थ्रू बनेगी. तो इसका प्लूरल बनेगा बफेलोज. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मॉस्कीटो. तो इसका प्लूरल बनेगा मॉस्कीटोज. मच्छर को कहते हैं मॉस्कीटो और बफेलो बेंस को कहते हैं मॉस्कीटो. तो इधर ओ से जो प्रीसीडेड लेटर है, बिफोर जो लेटर यूज़ हुआ है वो कॉन्सोनेंट है और एंड पे ओ है. तो हमने ऊपर लिखा है ना कि अगर सिंगुलर नाउन हो एंडिंग उसकी ओ पर हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस के थ्रू उसका प्लूरल बनेगा. तो इसका भी प्लूरल बनेगा ई एस के थ्रू, मॉस्कीटोज. इसी तरह ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वोल्केनो का जो प्लूरल है वो किस तरह बनेगा. ठीक है. अब आते हैं, इसी तरह एक और रूल है बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है, रूल नंबर 5, कि अगर सिंगुलर नाउन हम कंसिडर करें, एस एन मीन सिंगुलर नाउन, लेकिन सिंगुलर नाउन कुछ इस तरह हो कि उसकी एंडिंग ओ पर हो. एंडिंग किस पैटर्न में हो? एंडिंग इस तरह हो कि लास्ट पे ओ आए, लेकिन ओ से पहले जो लेटर हो वो हो वावल. ये पैटर्न आप नोट करें. तो उसका जो प्लूरल बनेगा वो हमेशा किस तरह बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा कि आप जस्ट एड एस टू द एंड ऑफ दिस सिंगुलर नाउन. आप जस्ट एस ऐड करें उसके साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिख दें एक वर्ड वीडियो, VIDEO, वीडियो, तो ये है एंडिंग ओ और इससे बिफोर जो लेटर यूज़ हुआ है वो वावल है. ई तो वावल में कंसिडर होता है, तो इसका जो प्लूरल है वो एस के थ्रू बनेगा. तो ये बन जाएगा वीडियोज़. ये है इसका प्लूरल. इसी तरह रेडियो का आप देखें ओ जो है उस पे एंडिंग हुई है और ओ से पहले आई जो वावल यूज़ हुआ है, तो इसका भी जो प्लूरल है वो रेडियोज़ बनेगा. रेडियोज़. जस्ट इस आपने ऐड करना है दोनों केस में. ओके. तो ये तो थे कुछ रूल्स. अब इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. ये रूल है रूल नंबर 6. इस रूल का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर नाउन के एंड पर वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन है हमारे पास और सिंगुलर नाउन के एंड पर वाई हो, एंडिंग इस तरह हो, वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ हो, कॉन्सोनेंट. तो इसका जो प्लूरल होगा
वो किस तरह बनेगा, प्लूरल फॉर्मेशन किस तरह होगी। प्लूरल फॉर्मेशन इस तरह होगी कि आप इसके एंड पर IES लगाएंगे। हमारे पास एक सिंगल नोन है जिसकी एंडिंग Y पर हो रही हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ हो, तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन यानी प्लूरल बनाने का तरीका ये होगा कि आप उस सिंगल नोन को IES से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सिंगल नोन है सिटी, शहर को कहते हैं, तो इसका प्लूरल जो है वो सिटीज़ बनेगा। इसकी वजह यह है क्योंकि इधर Y आया हुआ है लेकिन Y से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनेगा सिटीज़। इसी तरह बेबी, बच्चे को कहते हैं, तो Y से पहले जो लेटर आया हुआ है B, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बेबीज़ बनेगा। ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी का एक्टिविटीज़ बनेगा। एक्टिविटी एक सरगर्मी को कहते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7, ये रूल हमें ये बताता है कि अगर सिंगुलर नोन है हमारे पास और उसकी एंडिंग इख्तिताम कुछ इस तरह हो कि हमारे पास लास्ट में Y आया हुआ है, एंड पर Y आया हुआ है, लेकिन Y से पहले जो लेटर यूज़ हुआ हो वो यूज़ हुआ हो वावल, तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा कि आप जस्ट S लगाएंगे, 8S। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिख दें रे, रे एक शुआ को कहते हैं, तो ये एंडिंग Y पर हुआ है लेकिन Y से पहले ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है, तो इसका प्लूरल बनेगा रेज, रेज। इसी तरह बॉय, इसका एंडिंग भी Y पर हुआ है, एक सिंगल नोन है और Y से पहले जो लेटर यूज़ हुआ है वो है वावल, तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे जस्ट S ऐड करके, तो इसका प्लूरल बनेगा बॉयज़। इसी तरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसे ESSAY इसका प्लूरल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, इस रूल में ये बताया गया है कि अगर कोई सिंगल नोन है जिसकी एंडिंग SIS पर हो रही हो, तो उसका प्लूरल आप SIS को SES में चेंज करेंगे। इस तरह आप उसका प्लूरल बनाएंगे। इफ़ द सिंगुलर नोन एंड्स इन SIS, एक सिंगुलर नोन है जिसकी एंडिंग SIS पर हो रही हो, तो प्लूरल इज फॉर्म्ड by changing SIS to SES, यानी SIS को आप SES में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे? अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनालिसिस एक वर्ड है, किसी चीज़ का तज्जिया करना, एनालिसिस, तो इसके एंड पे SIS आया हुआ है, इसका प्लूरल बनेगा एनालिसिस, एनालिसिस। इस तरह एक और वर्ड है सिंथेसिस, सिंथेसिस, तो इसका प्लूरल बनेगा सिंथेसिस, SIS को हम चेंज करेंगे SES से, सिंथेसिस, SES। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एलिप्स का, एलिप्स जो है एक किस्म का शेप है, उसका प्लूरल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ रूल्स थे। अब इसमें मज़ीद कुछ रूल्स जो है
ओ आते हैं और ओ मुश्किल नहीं है, ओ सिंपल रूल है। ये रूल हमें ये बताता है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स इस तरह होते हैं कि उसका प्लूरल आप जस्ट जो इनसाइड वावल यूज़ हुआ है उसको आप चेंज करें, ठीक है। यानी देयर आर सम nouns which form plural by change of the inside, vowels। यानी कुछ सिंगुलर नाउन हमारे पास इस तरीके से होंगे कि उसके दरमियान में जो वावल्स यूज़ हुए हैं उन वावल्स को आप चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमको ये बोले कि फुट, ये एक सिंगुलर नाउन है, इधर वावल इनसाइड यूज़ हुआ है तो आप इसका प्लूरल लिखेंगे फीट। इस तरह टुथ, तो आप इसका प्लूरल लिखेंगे टीथ। डबल ओ को डबल ई से चेंज किया, ठीक है। इसी तरह मैन आदमी को कहते हैं, इधर वावल यूज़ हुआ है दरमियान में तो बनेगा मैन। इस तरह वोमेन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। ये जो पिछला रूल हमने पढ़ा ये 9 नंबर रूल था और अब पढ़ेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनका प्लूरल हम जस्ट एडिशन ऑफ एस से जो है वो बनाएंगे, लेकिन ये एस आप मेन वर्ड के साथ लिखेंगे, ठीक है। एक कंपाउंड नाउन तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना हो। ए कंपाउंड नाउन generally forms plural by adding s। लेकिन ये s आपने कहाँ पे ऐड करना है? टू द प्रिंसिपल और मेन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है ब्रदर इन लॉ। ये एक कंपाउंड वर्ड है, तो इसके जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें जो मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड है वो ये ब्रदर है, तो आप इसके साथ एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। जैसे ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, कोर्ट मार्शल। ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें जो मेन वर्ड है या प्रिंसिपल वर्ड है वो कोर्ट है, तो आप इसका प्लूरल इस तरह बनाएंगे, कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं करता, और वो एक्सेप्शन ये है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें दो जगह पर आप प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट, एक सिंगुलर नाउन है मैन सर्वेंट, तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो मैन का प्लूरल बनता है मेन से, मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सर्वेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सर्वेंट्स, ठीक है। इस तरह लॉर्ड जस्टिस,
एक सिंगुलर वर्ड है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ भी एस लगाएंगे और इसके साथ भी, जबकि ऊपर वाले रूल में हमने ये कहा था कि सिर्फ एक वर्ड के साथ हम एस लगाएंगे, यानी जो मेन वर्ड होगा उसके साथ। तो ये बन जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। अब आते हैं रूल नंबर 11 पर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। इर्रेगुलर, उसका कोई स्पेसिफिक रूल ही नहीं होता। नो स्पेसिफिक रूल, नो स्पेसिफिक रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक वर्ड ले लें, माउस। माउस कहते हैं चूहे को, ठीक है। तो इसका कोई रूल नहीं है, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा माइस में, इसका प्लूरल है माइस। इसी तरह एक वर्ड है चाइल्ड, तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन। इसी तरह पर्सन, एक आदमी को कहते हैं, तो इसका प्लूरल जो है वो बन जाएगा पीपल, ठीक है। अब एक और रूल है, रूल नंबर 12। इस रूल में हमें ये बताया जाता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके एंड पर इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स विद ON, अगर एक सिंगुलर नाउन है जिसकी एंडिंग ON पर हो रही हो, ठीक है, तो प्लूरल उसका किस तरह बनेगा। प्लूरल फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो आप उस ON की जगह उसको कन्वर्ट करेंगे, एंडिंग उसकी A पर करेंगे, A पर। प्लूरल फॉर्मेशन में आप उसका जो एंडिंग होगा उसको A पर करेंगे। जैसे फेनोमिनन, 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 इसकी आप एंड देखें ON पर हो रही, तो इसका जो प्लूरल होगा वो फेनोमिना होगा, फेनोमिना, फेनोमिना, ठीक है। इसी तरह क्राइटेरियन, इसका प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में किसी फॉरेन लैंग्वेज से आते हैं, उसका प्लूरल बनाने का भी आप तरीका सीख लें। रूल नंबर 13, ये लास्ट रूल है, यानी फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश के नहीं थे लेकिन इंग्लिश में आए हुए हैं, जैसे लोकस। ये वर्ड आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स की बुक में ये लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इसका जो प्लूरल है वो बनता है लोसाई से, ठीक है। इस तरह एक और वर्ड है फोकस, तो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है, इसका प्लूरल बनता है फोसाई। इस तरह रेडियस, इसका प्लूरल बनता है रेडियाई। जो सर्कल में सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जो लाइन सेगमेंट होता है उसको रेडियस कहते हैं, तो इसका प्लूरल बनता है रेडियाई से। इसी तरह साइंस की किताबों में आपको एक लफ्ज़ आएगा जिसको कहते हैं फंगस, FUNGUS, फंगस, तो इसका प्लूरल बनता है फंजाई, फंजाई, ठीक है। इसी तरह एल्वेलस, एल्वेलस एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है, एल्वेलस, तो इसका बनता है प्लूरल एल्वेलाई से, एल्वेलाई, ठीक है। इसी तरह फार्मूला का फार्मूली बनेगा, फार्मूला का फार्मूली। डेटम का डेटम, एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा डेटा। फार्मूला जो वर्ड या लफ्ज़ मैंने बताया उसका फार्मूलाज प्लूरल भी ठीक है और फार्मूली ये लफ्ज़ भी ठीक है, ठीक है। AE से इसका प्लूरल बनता है। इस तरह ब्रोंकस एक लफ्ज़ है, ब्रोंकस,
ब्रोंकस जो है एक जो हमारे रिस्पायरेशन में जो ऑर्गन है उसका नाम है, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। ये बायोलॉजी में ये टर्म यूज़ होता है। तो उसका सिंगुलर ब्रोंकस है और जो प्लूरल है वो ब्रोंकाई है। तो ये वर्ड्स जो है ये और लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आए हैं, तो इसलिए आप इसको भी नोट करें कि इसका प्लूरल इन तरीक़ों से बनता है। इस तरह एक और वर्ड है डेटम की तरह जिसकी एंडिंग यूएम पर होती है, मेमोरेंडम, तो इसका प्लूरल बनता है मेमोरेंडा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। थैंक यू वेरी मच।